हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। एक बार इमेजिन करके देखिए, ज़रा सोच कर देखिए, अगर हमें एक ऑप्शन दिया जाए कि हमें एक छोटे से घर में छोड़ दिया गया है जहाँ पर कि 2 रूम्स हैं और उन 2 रूम्स में से हमें बताया गया है कि एक रूम जो है उसमें बहुत ही कम लाइट है, उसमें सिर्फ 2 कैंडल्स हैं जो कि अभी जल रही हैं, लेकिन वहाँ अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। और उसी जगह पर एक दूसरा रूम है जो कि महीनों से या कह सकते हैं हमेशा से ही डार्कनेस में है, जिसमें रोशनी है ही नहीं और उसमें आने की कोई चांसेस भी नहीं है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन से रूम में बैठना चाहेंगे, या तो उस फर्स्ट वाले रूम में जिसमें कि 2 कैंडल्स हैं, या फिर उस सेकंड वाले रूम में जिसमें पूरी तरह से डार्कनेस है और जहाँ पर अभी लाइट आने का कोई होप नहीं है। ऑब्वियसली हम सभी लोग उस फर्स्ट वाले रूम में जाना चाहेंगे जिसमें कि थोड़ी बहुत तो लाइट है ना। एग्जैक्टली सेम चीज़ है हमारी लाइफ में। हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में एंड वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट। चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं, हम अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं, हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो उस टाइम पर कई लोग ये सोचते हैं कि टेकिंग अवे देयर लाइफ या फिर सुसाइड कर लेना एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बहुत ही आसान तरीका है टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जो कि सच नहीं है। क्योंकि आज इस लाइफ में, आज अपनी इस लाइफ में जो भी कुछ आप गो थ्रू कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तो लाइट है, आपको पता है आप क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं और कल हो सकता है कुछ बेटर हो जाए। अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हमारी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच है, तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि टुमारो इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज बेटर दैन टुडे। हमें पता है कि कल कभी ना कभी उस रूम में हमारी लाइफ में रोशनी ज़रूर आएगी, लेकिन डू वी नो एनीथिंग अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ? क्या हमें कुछ भी पता है उस एस्पेक्ट के बारे में जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है? What is better? Is it better to remain in that dim light room, or is it better to stay and go in that dark room? शायद वो डिम लाइट वाले रूम में रहना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर लाइट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कभी ना कभी हमें पता है वहाँ लाइट ज़रूर आ जाएगी, है ना। कई लोगों को लगता है कि सुसाइड करना इज़ द ओनली वे आउट। कई बार होता है हमारी लाइफ में, इट्स नॉट दैट अ पर्सन इज़ मेड फॉर डूइंग सच थिंग्स। होता है कई बार लाइफ में हमें लगने लगता है कि अब कोई होप नहीं है, कुछ भी आगे करने के लिए बचा नहीं है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड टू बी डन, या कोई होप नहीं बची रहती है हमारी लाइफ में। कई बार हम ऐसे सिचुएशन से, ऐसे कंडीशन से हम गो थ्रू करते हैं, बट ऐसे टाइम्स में ही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर वी फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज़ गुड, तब तो नेचुरल है कि हम खुश रहेंगे ही। वी आर गोइंग टू बी हैप्पी एट ऑल द टाइम्स। वी आर गोइंग टू बी हैप्पी व्हेन वी सक्सीड, व्हेन वी आर इन प्लेजर। जब सब कुछ अच्छा है तब हम खुश रहेंगे। बट जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के प्रति, वही डिसाइड करता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर वी। और ये सारी चीज़ें आजकल क्यों हो रही हैं? बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ऑफ डिवाइन। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स के पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, जो कि जानवरों में या हमारे पेट्स तक में नहीं होती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कभी आपने किसी जानवर को देखा है कि वो सुसाइड कर ले? नहीं देखा है। तो आज हमें सबको सोचना चाहिए कि क्या हम रियली बेस्ट क्रिएशन ऑफ डिवाइन हैं? Do we really have the right to take our own life? Because it is not just the matter of getting away from a problem. ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को छोड़ देंगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा।
नहीं, बॉडी को छोड़ देने से वो प्रॉब्लम या आपके थॉट्स ख़त्म नहीं होते हैं। ये बॉडी सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हम एक्चुअली में कौन हैं? वी आर नॉट दिस बॉडी, नॉट जस्ट दिस बॉडी, वी आर एक्चुअली द सोल, द डिवाइन, द कॉन्शियस विच इज़ देयर इनसाइड अस। और हम अगर ये चीज़ रियलाइज़ कर लेंगे दैट वी आर द सोल, वी आर द डिवाइन, वी आर द इटर्नल, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी आर फुल ऑफ पावर। हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। आप अगर स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखेंगे तो जितने भी लोग जो भी सुसाइड करते हैं वो लोग मेंटली साउंड पीपल रहते हैं। जितने लोगों को भी कुछ भी फिजिकल हैंडीकैप जो रहते हैं या उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, वो लोग आप देखिएगा कभी भी सुसाइड नहीं करते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको लगता है हमें जितना जो कुछ भी मिला है दैट इज़ बेटर दैन नॉट हैविंग एनीथिंग। ऑल द लाइफ, एंटायर लाइफ दे कीप ऑन फाइटिंग विद देयर चैलेंजेस, और वो हमेशा हार नहीं मानते हैं। तो हम अगर अपने आप को सो कॉल्ड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं फिज़िकली एंड मेंटली, तो हमारी जवाबदारी और लोगों से ज़्यादा होती है। कई बार लाइफ में हम अगर इस तरह से फंस जाएं, हमें लगे कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, व्हाई नॉट गो फॉर काउंसलिंग। हम सबको काउंसलिंग को एक पॉजिटिव अप्रोच में लेकर के वी शुड एटलीस्ट डिस्कस आवर प्रॉब्लम, we should speak our heart out to a person who we don't know but who can guide us, but who can be a mentor to us in our life। क्योंकि कई बार होता है हमारी लाइफ में हमें हेल्प लगती है लोगों की। Let us not hesitate to take any help from people। अगर आपको लाइफ में कभी लगे कि आपकी लाइफ का अब कुछ पर्पस नहीं बचा है, there is no way ahead, आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, just take a break, just clear your head। जाकर के 2 दिन उन लोगों के साथ बिताइए जो कि आपके पास जो है उन चीज़ों से भी डिप्राइव्ड हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके पास हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वो बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, जो कि अच्छे से सोच समझ नहीं सकते हैं, जिनके पास फैमिलीज़ नहीं हैं, जो कि हर एक चीज़ से डिप्राइव्ड हैं। जाकर एक ऑर्फनेज में या ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो कि आपके जैसे नहीं हैं, तब आपको पता चलेगा हाउ ब्लेस्ड यू आर। एक ऐसा कंट्री है जहाँ की जब पता चलता है कि कुछ लोग जो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करने का, उन लोगों को उठा करके जवानों के साथ भेज दिया जाता है या बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है। द रीज़न बीइंग, उनका रीज़न ये रहता है, क्लैरिफिकेशन ये रहता है कि अगर आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बॉर्डर पे हमारे जवान्स खड़े हुए हैं उन लोगों की जान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक जवान हर वक्त, हर पल अपने सामने अपने कलीग को मरता हुआ देखता है। उसको पता है कि जीवन का और लाइफ का कितना वैल्यू है। इसलिए अगर आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट अस नॉट वेस्ट इट, लेट अस जस्ट यूटिलाइज इट फॉर आवर कंट्री। और जब वो इंसान वहाँ पर समय बिताता है उन जवानों के साथ में, तो वो अपना ये थॉट पूरी तरह से छोड़ देता है। हमेशा याद रखिए, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ ब्रेक रादर दैन ब्रेकिंग डाउन। इसलिए थोड़ा ब्रेक लेकर के अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से थोड़ा ब्रेक लेकर के खुद को टाइम देना, अपने आप के लिए जीना और जीवन को सही पर्सपेक्टिव में देखना कोई बुरी बात नहीं है। उससे हम ज़िंदगी का महत्व और ज़्यादा समझते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि हमें आज जो कुछ भी मिला है, हम उससे आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वी ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। हमारा अप्रोच, हमारी थिंकिंग,
हमारा पर्सपेक्टिव शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ एंड नॉट ड्रिवन टूवर्ड्स एंडिंग अप थिंग्स बट in recreating and reviving things. Thank you.